हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आ, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। आ को, छोटी ई को और बड़ी ई की मात्रा को किस तरह से लगाया जाता है और शब्द को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा बिना मात्रा के शब्द को अच्छे से पढ़ना सीख जाता है, जैसे कल कल, कमल कमल, पनघट पनघट, जब बच्चा इस तरह से शब्द को पढ़ना सीख जाता है तब हम उन्हें मात्राओं को सिखाना शुरू कर देते हैं। हमने पहले बच्चे को सिखानी है अ की मात्रा। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है इस तरह से, जैसे आप मैथ में 1 बनाते हैं ना, इसी तरह से जो होती है आ की मात्रा। अब हम इसे जब व्यंजन के पीछे लगाते हैं, जैसे क ख ग घ, इनके पीछे लगाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? क आ का, ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा। चलिए कुछ शब्द पढ़ते हैं। क आल काल, ख आन खान, ग आजर गाजर, प आलक पालक, ट म आटर टमाटर, दर व आ ज आ दरवाजा। अब बच्चा जो है इतने बड़े शब्द को जो है, जो थोड़ा बड़ा शब्द होता है ना, उसको एकदम से नहीं पढ़ पाएगा, आपने उसे टुकड़ों में पढ़ के बताना है, ठीक है। जैसे दर दर, व आ वा, ज आ जा। अब बच्चा जो है इन्हें मिलाकर पढ़ेगा, पहले दर वा जा, इस तरह से जो है बच्चा मिलाकर शब्द को पढ़ना सीखेगा। इसमें आप बच्चे को अभ्यास कराइए, श्रुतलेख बोलिए बच्चे को, अलग अलग तरह के आ की मात्रा के शब्द बोलिए, ठीक है। 2 अक्षर वाला, 3 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला, पहले छोटा शब्द बोलिए, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से आपने बच्चे को आ की मात्रा की प्रैक्टिस करानी है। आप बच्चे को चित्र देखकर शब्द जो है बच्चा लिखेगा। बच्चे को चित्र बनाकर दीजिए, बच्चा चित्र पहचानेगा और उसका यहाँ पे नाम लिखेगा। या आप इस तरह से खाली स्थान भी बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने टमाटर का चित्र बनाकर दिया, ठीक है। बच्चा पढ़ेगा राम डैश खा, बच्चे ने चित्र को पहचान लिया। अब बच्चा यहाँ पर लिखेगा टमाटर। राधा डैश पहन, राधा मफलर पहन। आप बच्चे को छोटे छोटे वाक्यों की भी प्रैक्टिस कराइए। आपने बच्चे को छोटे छोटे वाक्यों की भी प्रैक्टिस करानी है, जैसे राजा घर जा, पागल मत बन, अखबार पढ़, ठीक है। इस तरह से जो आपने बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। आप बच्चे को इस तरह से तोड़कर लिखो भी दे सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को एक शब्द दिया महाराजा, अब बच्चा इस शब्द को पढ़ेगा और तोड़कर लिखेगा। म जमा ह जमा आ जमा र जमा आ जमा ज जमा आ, महाराजा। बच्चे ने शब्द को तोड़कर भी लिखना सीखा। और अगर आपने पहले से ही शब्द को तोड़कर लिखा है तो बच्चा इसे मिलाकर जोड़कर भी सीखेगा, ठीक है। जोड़कर कैसे सीखेगा बच्चा? द र व आ ज आ दरवाजा, अ आ क आ श आकाश। इसी तरह से आपने बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। आपने एक मात्रा की 2 से 3 दिन तक प्रैक्टिस करानी है। आ की मात्रा के बच्चे को अभ्यास कराइए, उन्हें शब्द बोलिए, छोटा शब्द फिर उससे बड़ा शब्द, इस तरह से बच्चे को आपने प्रैक्टिस करानी है 2 से 3 दिन तक। जब बच्चा आ की मात्रा को अच्छे से सीख जाएगा तब आपने बच्चे को छोटी ई की मात्रा सिखानी है। तो चलिए छोटी की मात्रा सीखते हैं। छोटी की मात्रा को इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बच्चे को आपने सिखाना है छोटी की मात्रा। अब इन्हें लगाते हैं। क पे छोटी की मात्रा की, ख पे छोटी की मात्रा की, ग पे छोटी की मात्रा गी और घ पे छोटी की मात्रा घी, ठीक है। इस तरह से जो है बच्चा मात्रा को लगाएगा और सीखेगा। अब इसके शब्द पढ़ते हैं कुछ। द पे छोटी की मात्रा न, दिन, पिन, किताब, गिलास, गिर गिट, टिक टिक। इस मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है? इस मात्रा को पढ़ने में समय कम लगता है और मात्रा को झटके से बोला जाता है। जैसे दि न, पी न, किताब, गिलास, गिर गिट, टिक टिक। आपने बच्चे को इस तरह से खालिस्तान बनाकर देना है, बच्चा खुद से मात्रा लगाएगा और पढ़ेगा। जैसे खालिस्तान ट क ट, अब बच्चा यहाँ पे छोटी की मात्रा को लगाएगा और पढ़ेगा टी क ट, टी क ट, ठीक है। आपने इसी तरह से बच्चे को अभ्यास कराना है। श्रुतलेख दीजिए बच्चे को, आप थोड़े थोड़े शब्द बोलिए, छोटा शब्द 2 अक्षर वाला, फिर 3, फिर 4 अक्षर वाला। इस तरह से आपने बच्चे को श्रुतलेख की प्रैक्टिस करानी है। कोई चित्र बनाकर दीजिए इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे पिन का चित्र बनाया है, बच्चा इसे पहचानेगा और यहाँ पर शब्द लिखेगा
प छोटी की मात्रा न पिन, क छोटी की मात्रा त आब की ताब। ठीक है, इसी तरह से बच्चा जो है शब्द को पहचानेगा और नाम लिखेगा। बच्चे को जोड़कर और तोड़कर की प्रैक्टिस कराइए। आपने पहले शब्द को तोड़कर लिखा, बच्चा इसे मिलाकर लिखेगा। जैसे सितार, स पे छोटी की मात्रा, स के आगे छोटी की मात्रा है तो बन गया सी, त आ ता र। ख ट पे छोटी की मात्रा, क्योंकि ट के आगे छोटी की मात्रा है, खटी या। आप इसका उल्टा भी दे सकते हैं बच्चे को। आपने एक शब्द दिया, बच्चे इसे तोड़कर लिखेगा। पहले छोटी की मात्रा, फिर क, फिर ट जमा आ जमा र। ठीक है, इसी तरह से जो बच्चा है तोड़कर लिखेगा। जैसे ननिहाल, न जमा छोटी की मात्रा जमा न जमा ह जमा आ जमा ल। इसी तरह से आपने बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। छोटे छोटे वाक्य बोलिए बच्चे को। जैसे दिन निकल आया, किवाड़ मत खटखटा। आपने इसी तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। अभ्यास बहुत सारा है, कुछ भी अभ्यास कराइए बच्चे को। डेली 2 से 3 दिन तक मात्रा की प्रैक्टिस कराते रहिए। अब छोटी की मात्रा जब बच्चा सीख गया है, तब आपने बड़ी की मात्रा को सिखाना है। छोटी की मात्रा में हमने मात्रा को कम समय में बोला था और झटके से बोला था, लेकिन बड़ी की मात्रा को हम खींच कर बोलेंगे। समय ज्यादा लगता है बोलने में और खींच कर बोलेंगे। जैसे ऐसे, क पे बड़ी की मात्रा की, ख पे बड़ी की मात्रा खी, ग पे बड़ी की मात्रा घी और घ पे बड़ी की मात्रा घी। इस तरह से जो है मात्रा को लगाया जाता है। इसमें भी आप बच्चे को श्रुतलेख आप बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द जिससे बच्चे को प्रैक्टिस होगी। अब इसके कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे कील, मीनार, खीर, पानीपत। ठीक है, दीवार, तकदीर। इसमें भी आप बच्चे को जोड़कर और तोड़कर की प्रैक्टिस करा सकते हैं। कुछ शब्द बनाकर कुछ पिक्चर बनाकर दीजिए, बच्चा शब्द लिखेगा, या कुछ खाली स्थान भी आप बच्चे को दे सकते हैं। बड़ी की मात्रा लगाएगा बच्चा और सीखेगा। ठीक है, जैसे आपने बच्चे को दिया फकीर, आपने ना इस तरह से लिखा फ क, और यहाँ पर मात्रा लगाएगा बच्चा और र। अब बच्चा यहाँ पर मात्रा लगाएगा और शब्द को पढ़ेगा। बड़ी की मात्रा लगाई, फ की र। ठीक है, आप इसी तरह से ही डेली बच्चे को 2 या 3 दिन तक एक मात्रा की प्रैक्टिस कराइए, बच्चा जल्दी से ही सीख पाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।